आज हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 3 की वैल्यू 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हमने साइन पाई बाई 6 की जगह 1/2 रख दिया है। उसके बाद वैल्यू है सीकेंट पाई बाई 3 यानी कि सीकेंट 60। सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 2। हमने सीकेंट पाई बाई 3 की जगह 2 पुट कर दिया है। इसके बाद -4 साइन 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 इंटू कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 इक्वल होता है कोट 45 के, और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली 3 बचेगा। 3 माइनस 4 की जगह 4 रखेंगे और साइन पाई माइनस पाई बाई 6 की जगह हम साइन पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि पाई इंटरवल के बाद में जो साइन फंक्शन है वो सेम रहेगा, और पाई माइनस करेंगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए साइन पाई बाई 6 आएगा। साइन पाई बाई 6 होता है वो साइन 30 के इक्वल होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है। जब हम साइन पाई बाई 6 की जगह 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें गिवन है कि साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। हमें एक फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब इस फंक्शन में हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2 अंडर रूट। कोस 30 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है √3/2। उसके बाद माइनस का साइन, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2 ये हमारा इस क्वेश्चन का वैल्यू हो गई। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें गिवन है टेंजेंट 13 पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है। 13 पाई बाई 12 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 12। हमने पढ़ा है कि जब पाई का इंटरवल आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि टेंजेंट की जगह टेंजेंट रहेगा, और पाई प्लस गिवन है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है, इसलिए इस पूरे फंक्शन को हम लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 12, और टेंजेंट पाई बाई 12 को हम लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 को सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बाय में 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की जगह, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू टेंजेंट पाई बाई 6। हम जानते हैं कि टेंजेंट पाई बाई 4 होता है वो टेंजेंट 45 के इक्वल होता है, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3
जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 - 1 बाय में √3 + 1। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमसे पूछा है प्रूव sin x + y बाय sin x - y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें गिवन है sin x + y बाय में sin x माइनस y। sin x + y को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से, कल जो कि हमने पढ़ा था। sin a + b इज इक्वल होता है sin a cos b प्लस sin b cos a। और sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह x, b की जगह y, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin x cos y प्लस cos x sin y। नीचे वैल्यू आएगी sin x cos y माइनस cos x sin y। हमें टेंजेंट में वैल्यू चाहिए और फर्स्ट में हमें चाहिए टेंजेंट x, यानी कि हम राइट हैंड साइड दिखाने के लिए इसको cos x cos y डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos x cos y। सबसे पहले इसको जब हम cos x और cos y से डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू आएगी टेंजेंट x प्लस cos x sin y को cos x cos y से डिवाइड करवाएंगे तो cos x से तो कैंसिल हो जाएगा, sin y बाय में cos y यानी कि टेंजेंट y। सिमिलरली नीचे वाले को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें गिवन है sin 5x - 2 sin 3x प्लस sin x बाय में cos 5x माइनस cos x। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए sin 5x प्लस sin x को एक जगह लिख लेंगे और -2 sin 3x कर देंगे बाय में cos 5x माइनस cos x। कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था कि sin a प्लस sin b किसकी इक्वल होता है 2 sin a प्लस b बाय में 2 इंटू cos a माइनस b बाय में 2। जब इन दोनों टर्म को हम ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x बाय में। अब हम फॉर्मूला cos 5x माइनस cos x के लिए यूज करेंगे। तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस sin a प्लस b बाय में 2 एंड मल्टीप्लाई में sin a माइनस b बाय में 2। जब a की जगह हम 5x b की जगह x पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 sin 3x इंटू sin 2x। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से हम 2 sin 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos 2x माइनस 1 बाय में -2 sin 3x इंटू sin 2x।
साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस को जब हम अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस 2x बाई में साइन 2x। और 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है 2 साइन स्क्वायर x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल होता है साइन a कोस a, साथ में मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 साइन x कोस x। एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई साइन x बाई में कोस x। और साइन x बाई में कोस x होता है टेंजेंट x, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।